वेलकम बैक टू माय चैनल। इस सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि हम कैसे इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर सकते हैं। ये मुझे आपको बताना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आजकल इंग्लिश बोलना कितना ज़रूरी है और इंग्लिश में फ्लुएंट होना क्यों ज़रूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें, लेकिन आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत सारी क्लासेस ले रहे हैं, पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आप कुछ दिन बोल भी पाते हैं बट आप फिर से नहीं बोल पाते। आपके माइंड बहुत सारे वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करता है बट आपके माइंड को मिलता नहीं, क्योंकि आपको टेक्निक नहीं पता कि किन टेक्निक को यूज़ करके हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे टिप्स और टेक्निक्स के बारे में जिनको यूज़ करके, जिन पे हम वर्क करके इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश और कंपटीशन वाला इंग्लिश दोनों ही बहुत डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं तो कभी भी कंपटीशन वाले इंग्लिश में ना पढ़ें, क्योंकि वो इंग्लिश एकदम डिफरेंट होती है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप इंग्लिश कैसे अच्छे से बोल सकते हैं। तो आइए उन 5 टेक्निक्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं और कैसे उन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वो है वोकैबुलरी। फर्स्ट स्टेप है हमारा वोकैबुलरी। इसमें आप क्या करना है, इसमें आपको वोकैबुलरी लर्न करना है और यस, वोकैबुलरी को विद एग्जांपल्स लर्न करना है। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपकी वोकैबुलरी तो अच्छी होनी ही चाहिए। विदाउट वोकैबुलरीज तो कोई भी इंग्लिश बोल नहीं सकता। तो अगर सबसे पहले हमारे मन में आता है कि हमें फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना है तो हमें सबसे पहले अपनी वोकैबुलरीज पे काम करना होता है। नाउ व्हाट इज़ वोकैबुलरी? वोकैबुलरीज आर द वर्ड पार, मतलब वर्ड्स होते हैं और उनकी कुछ मीनिंग्स होती हैं। तो वोकैबुलरीज अच्छी करने के लिए हमें क्या करना है? लर्न वोकैबुलरी एवरी डे विद एग्जाम्पल्स। आपको हर दिन के लिए कुछ वोकैबुलरीज सेट करना है कि हमें एक दिन में 5 या फिर एक दिन में 10 वोकैबुलरीज लर्न करनी है और हर वोकैबुलरीज के एग्जाम्पल्स के साथ लर्न करनी है। लाइक दिस, द वर्ड फेच, फेच मीन्स टू ब्रिंग, मीन्स फेच का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को लाना, एक जगह से दूसरी जगह ले करके आना। इसका एग्जाम्पल है मदर सेंड प्रिया टू फेच बकेट। मदर ने प्रिया को भेजा बकेट लाने के लिए। ऐसे ही आपको डेली 5 और 10 वोकैबुलरीज लर्न करनी है और साथ में उनके एग्जाम्पल्स भी लर्न करनी है। अगर आप विदाउट एग्जाम्पल वोकैबुलरीज लर्न करेंगे तो आपके माइंड से ये तुरंत स्लिप हो जाएगा, ये आपको ज़्यादा देर तक याद नहीं होगा और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो अगर आप वोकैबुलरीज अभी तक बिना एग्जाम्पल्स के लर्न कर रहे थे तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से आप वोकैबुलरीज लर्न करिए और विद एग्जाम्पल्स लर्न करिए। विदाउट एग्जाम्पल वोकैबुलरीज लर्न होते ही नहीं है, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होते हैं, फिर हमारे माइंड से स्लिप करके चले जाते हैं और हम उनका यूज़ कैसे करते हैं हमें वो भी नहीं समझ में आता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने जाना कि हमें वोकैबुलरीज पे वर्क करना है, वोकैबुलरीज को कैसे लर्न करना है, वोकैबुलरीज को विद एग्जांपल लर्न करना है। एग्जांपल से लर्न करने का ये फ़ायदा होता है, वोकैबुलरीज हमें ज़्यादा देर तक लर्न रहते हैं, वो हमें भूलते नहीं हैं और उनका यूज़ कैसे करना है वो हमें पता चल जाता है। स्टेप टू में आपको करना है कि आपको रीड करना है, आपकी रीडिंग अच्छी करनी है, आपको इंग्लिश रीड करना है। इंग्लिश में आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, मैगज़ीन रीड कर सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी मिलता है, आपके जो कुछ भी हाथ में आता है इंग्लिश में, आप उसको रीड करिए। रीडिंग हमारे फ्लुएंसी को बढ़ाता है। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं, अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो रीडिंग पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप में हमने बात किया अपने वोकैबुलरीज़ को अच्छा करना है। तो वोकैबुलरीज़ हमें मिलेंगे कैसे, कहाँ से हम वोकैबुलरीज़ को पाएंगे? वोकैबुलरीज़ हमें मिलेंगे न्यूज़पेपर से, रीडिंग करने से। जो कुछ भी हम रीड करें, चाहे वो इंग्लिश की बुक हो, इंग्लिश में मैगज़ीन हो या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई अच्छी आप ले सकते हो, आप उसमें से वोकैबुलरीज़ पिक कर सकते हो और आप उन वोकैबुलरीज़ को लर्न करो विद एग्जाम्पल। What you have to do, bring only one newspaper in a week if you are a beginner. अगर आप बिगनर हो तो आप एक न्यूज़पेपर खरीदो इन अ वीक, एक हफ्ते में सिर्फ एक न्यूज़पेपर खरीदो और उन 7 डेज़ में सिर्फ एक न्यूज़पेपर को ही पढ़ो। आपको करना क्या है कि रीड एन आर्टिकल 3 to 4 times एट वंस इन अ बिगनिंग। आपको एक न्यूज़ को 3 से 4 बार या 4 से 5 बार पढ़ना है।
आप 4 से 5 बार पढ़ने के बाद आपको खुद फ़ील होगा कि आपकी रीडिंग कितनी अच्छी इम्प्रूव हो रही है, और उस रीडिंग करने में जो आपके न्यू वोकैबुलरीज़ हैं उनको नोट डाउन करना है, उनको डिक्शनरी यूज़ करना है और उससे मीनिंग लानी है, और साथ में उनके यूज़ कैसे करना है उसका एक एग्ज़ाम्पल भी वहाँ पे लिखना है। इसके लिए आपको एक सेपरेट डायरी बनानी होगी जिनमें आप वोकैबुलरीज़ नोट कर सकते हो और उनके एग्ज़ाम्पल्स तो ज़रूर ही नोट करिए। इन दिस वे एक न्यूज़पेपर को आप पूरे वीक चला सकते हो, आप पूरे वीक पढ़ सकते हो, और आपको एक बात ध्यान रखना है कि एक आर्टिकल को आपको कई बार पढ़ना है, सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना है, मैक्सिमम टाइम्स पढ़ते रहना है। और उस न्यूज़पेपर को आपको फेंकना बिल्कुल नहीं, उस न्यूज़पेपर को अपने पास रखना है, और आफ्टर 1 मंथ जब आप बहुत सारे वोकैबुलरीज लर्न कर लेंगे तो आपको फिर से उस न्यूज़पेपर को पढ़ना है एंड यू विल सी द डिफरेंस। Step 3 is about memorize simple phrases. Phrases or short sentences. What is phrases? Phrases is a group of word. जब आप न्यूज़पेपर, बुक्स या फिर मैगजीन्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे फ्रेजेस मीन्स एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, जिसका कुछ मीनिंग होता है, और वही सेंटेंस आपको बार बार दूसरे चैप्टर्स में, दूसरे सेंटेंसेस में आपको मिल सकता है। जैसे वर्ड्स की मीनिंग होती है वैसे इन सेंटेंसेस की भी मीनिंग होती है। इन सेंटेंसेस को भी नोट डाउन करना है और इनके यूजेस भी नोट डाउन करने हैं। ये फ्रेजेस हमारे इंग्लिश को काफ़ी फ्लुएंट बनाने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल में एक ये फ्रेज़ दिया हुआ इन ऑर्डर टू, ये एक फ्रेज़ है। ऐसे ही आपको बहुत सारे फ्रेजेस मिलेंगे। इस फ्रेज़ का मीनिंग है पर्पज़ ऑफ डूइंग समथिंग। इन ऑर्डर टू का हिंदी में मतलब होता है के लिए, तो इसका हम यूज़ कैसे करते हैं? आई वेंट टू शॉपिंग इन ऑर्डर टू बाई न्यू ड्रेस। मतलब मैं शॉपिंग गई एक न्यू ड्रेस खरीदने के लिए। मीन्स यहाँ पर्पस क्या है? एक न्यू ड्रेस खरीदना। रीडिंग के टाइम आपको बहुत सारे फ्रेजेस मिल जाएंगे, उन सभी फ्रेजेस को आपको लर्न करना है। अब बात करेंगे फोर्थ स्टेप के बारे में। फोर्थ स्टेप में है लिसन इंग्लिश टॉक शो। फोर्थ स्टेप में आपको लिसनिंग पे फोकस करना है। आपको किसी को इंग्लिश बोलते हुए सुनना है। जैसे आप कोई इंटरव्यू सुन सकते हैं या आप कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं, आप किसी भी पॉडकास्ट को देख सकते हैं। बिगनिंग में आपको एक इंटरव्यू या फिर एक पॉडकास्ट को कई बार सुनना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार सुनना है, कम से कम 3, 4 या फिर 5 बार आप ज़रूर सुन। इंटरव्यू को सुनते टाइम उस पर्टिकुलर पर्सन कैसे बोल रहे हैं, उनकी फ्लुएंसी क्या है, वो कैसे किसी प्रोनाउंसिएशन को यूज़ कर रहे हैं, इस पे हमें फोकस करना है। वॉचिंग एंड लिसनिंग इंग्लिश टॉक शो इज़ एन एक्सलेंट वे टू इम्प्रूव इंग्लिश। यस, टॉक शो को सुनना एक बहुत ही एक्सलेंट वे है अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। उससे हमारी फ्लुएंसी अच्छी हो जाती है, इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है। और हमें इंग्लिश टॉक्स को सुनते टाइम सबसे ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है कि किसी भी वर्ड को, कोई किसी पर्टिकुलर वर्ड को कैसे बोला जा रहा है। आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, जिनकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं होती, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश को अच्छा करने में, फ्लुएंसी बढ़ाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करने का सबसे एक्सलेंट वे यही है कि हम इंग्लिश टॉक शो देखें, इंटरव्यूज़ को सुने और पॉडकास्ट को सुने। स्टेप फिफ्थ, प्रैक्टिस इन अलोन। स्टेप फिफ्थ में ये बताया गया कि हमें इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जब कभी भी हम अकेले हों तो हमें इंग्लिश बोलना चाहिए। जो भी चीज़ें हमने टॉक शो में देखा या फिर न्यूज़पेपर में देखा, उसका यूज़ करके हमें प्रैक्टिस करना चाहिए बोलने में। हमें करना क्या होगा कि जब कभी भी हम अकेले हों तो जैसे हम एक प्रेजेंटेशन, कोई भी एक टॉपिक ले सकते हो और उस पे हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, इंग्लिश में फुली प्रेजेंटेशन देंगे। और वैसे ही हमें एक बार नहीं करना है, वैसे 2 से 3 बार करना है। आपको डिफरेंस पता चलेगा। और इंटरव्यूज देने की भी प्रैक्टिस करनी है, और बहुत सारे हम अपने मन में बात करेंगे, जो भी हम करेंगे वो इंग्लिश में करेंगे। जब आप अकेले में प्रेजेंटेशन देना, इंटरव्यूज़ देना और ऐसे टॉक करना जब आप सीख जाओगे तो आपको बहुत चेंज मिलेगा अपने इंग्लिश में, और आप काफ़ी हद तक इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। उसके बाद करना क्या है कि आपको अपने सिबलिंग से या फिर अपने फ्रेंड से इंग्लिश में बात करना है। और इन सभी स्टेप्स पे अगर आप अच्छे से वर्क करते तो आप देखोगे आप बहुत ही जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे और आपकी फ्लुएंसी कमाल की हो जाएगी। एक एक्सलेंट लेवल पे आपकी फ्लुएंसी पहुंच जाएगी।